खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। योगी अफसर बाढ़ रोकने के लिए कर रहे टोटका। धन्य हो बाढ़ खंड के उच्च अधिकारी, बाढ़ से बचाव के लिए सुरक्षित उपाय ढूंढने के बजाय पंडित बुलाकर सरयू नदी तट पर पूजा पाठ करा रही हैं। अधिकारी सरयू मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि ग्रामीणों को बाढ़ के प्रकोप से बचाएं और विभाग का कामकाज ऐसे ही चलता रहे। अधिकारियों की इस सोच की तो दाद देनी पड़ेगी। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए अधिकारी कितने सजग और कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार हैं। बस्ती जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एक बड़ा हिस्सा हरैया तहसील क्षेत्र में पड़ता है। क्षेत्र का बीडी बांध जिले का अति संवेदनशील बांध माना जाता है। यह सरयू नदी के विकराल रूप धारण करने पर लगभग आधे जिले का सुरक्षा कवच के रूप में मौजूद है। यह सरयू नदी के विकराल रूप धारण करने पर लगभग आधे जिले का सुरक्षा कवच के रूप में मौजूद है। इसी के चलते हरैया तहसील का लगभग 80% हिस्सा सरयू मैया के प्रकोप से बच जाता है। लोल पुल विक्रम जोत तटबंध पर पहुंच प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन AK सिंह व मुख्य अभियंता गंडक आलोक जैन ने तटबंधों का निरीक्षण किया। बाढ़ विभाग के अधिकारी बाघा नाला गाँव के पास पंडित बुलाकर सरयू नदी तट पर ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने के लिए पूजा अर्चना की। उनके साथ अधीक्षण अभियंता अविनाश साहू, अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार, सहायक अभियंता ज्ञानधर, अवर अभियंता दयाशंकर, JBL श्रीवास्तव, RK नायक भी मौजूद रहे। सरयू नदी के किनारे BD बांध, LB बांध, कटरिया चांदपुर, गौरा सैफाबाद और रामपुर कलवारी तटबंध पर प्रतिवर्ष बाढ़ आने पर अधिकारी हाय तौबा मचाकर कागजों में बचाव कार्य के नाम पर लाखों का वारा न्यारा करते हैं। जुबानी लाखों करोड़ों रुपए कागजों में पानी की तरह बचाव के नाम पर बहा दिए जाते हैं, जबकि वास्तविकता में कुछ और ही होता है। इस बार तो स्थिति आज से ही काफी भयावह हो गई है। सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बंधा और दरिया के बीच बसे दर्जनों गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तटवर्ती गांव के लोगों की रातों की नींद गायब हो गई है। केंद्रीय जल आयोग अयोध्या के अनुसार सोमवार की शाम सरयू नदी का जलस्तर 92.90 मीटर मापा गया है, जो खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर जिस गति से बढ़ रहा है उसे देखकर लग रहा है कि बुधवार तक काफी गांव जलमग्न हो जाएंगे। किशुनपुर, मोजपुर, रिंग बांध तक पानी पहुंच चुका है। टकटकवा गांव की सुरक्षा के लिए बनाए गए रिंग बांध पर पानी का दबाव बढ़ गया है। तटबंध विहीन गांव के लिए कटान समस्या बनी हुई है। कल्याणपुर, भरथापुर, बाघानाला, चांदपुर, फूलडीह, रिधौरा, लमती, रानीपुर, कटवनिया में बाढ़ का पानी धान के खेतों में तेजी से बढ़ रहा है। कल्याणपुर के ग्रामीणों को प्रशासन पहले ही गांव से बाहर कर चुका है। उन्हें जबरिया निकाला जा रहा था, जिसको लेकर काफी नोकझोंक भी हुई थी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा के समझाने पर गांव वाले माने थे। यहाँ स्थित सरकारी विद्यालय का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसे कब सरयू मैया अपने में समाहित कर लें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कल्याणपुर पड़ाव स्थित 12 हेक्टेयर डोंगरा रेजिमेंट की जमीन भी जल में पूरी तरह से डूब गई है। बाढ़ खंड के जिम्मेदार कटान रोकने की कोशिश कागजों में ज्यादा, हकीकत में कम कर रहे हैं। अब सरयू नदी का पानी रिहायशी इलाकों व रास्तों पर भरने लगा है। भरतापुर से बाघानाला व फूलडीह को जाने वाला मार्ग जलमग्न हो चुका है। बाघानाला भरतापुर में निर्माणाधीन डैम्पनर डूब चुके हैं। हालांकि यहाँ नाम मात्र का काम हुआ था। भुगतान भले ही इस बाढ़ में कुछ भी हो जाए, इसीलिए बाढ़ आने के समय अधिकारी काम भी शुरू कराते हैं। तुम मौके पे वो भी गए थे, क्या उन्होंने देखा, क्या कुछ पूजा पाठ भी कराया था उन्होंने? अब ये तो शासन और मतलब हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि ऊपर वाले के ऊपर हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। माँ गंगा जी के ऊपर जीवनदायिनी है, हम लोगों को सरयू जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। बस वही एक कार्यक्रम था कि हम लोग प्रार्थना करने गए थे कि इस बार हम लोगों को सुरक्षित करें, गाँव वालों को, जो भी प्रदेशवासी हैं, जनपद वासी हैं, उनको सुरक्षित करें और कोई कटान की ऐसी स्थिति न उत्पन्न। इसको लेकर सर एक मैसेज गया है, वीडियो फोटो भी वायरल हो रहा है कि बाढ़ विभाग को भगवान के ऊपर भरोसा है, उनके शरण में पूजा पाठ पहली बार। नहीं, देखिए कर्म सबसे पहले, वो तो ठीक है। 21वीं सदी के भारत में अगर हमारे जनप्रतिनिधि किसी संकट से बचने के लिए कहते हैं कि आप कराही चढ़ाइए, हमारे आला अधिकारी पूजा पाठ करते हैं,
तो पूजा पाठ करना बुरी बात नहीं, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो फल नहीं मिलने वाला है। विकास दुबे ने अच्छा कर्म नहीं किया था, इसलिए उनकी रक्षा महाकाल ने भी नहीं की। ठीक उसी तरीके से अगर वाड़ खंड ने कोई बचाव कार्य करने का तत्पर तरीके से काम नहीं किया है, बार बार कहते रह गए कि ड्रेजिंग करके बनाए गए बांध पर बोल्डर से पैचिंग की जाए, बार बार कहते रह गए कि कल्याणपुर सहित तटबंध विहीन गांव में ठोकर निर्माण तत्काल किया जाए। समाचार पत्र पढ़कर यह विश्वास नहीं होता कि आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे यहाँ तटबंध विहीन गांवों को बचाने के लिए, इस घाघरा के कहर से बचाने के लिए बाढ़खंड के अधिकारी मेरे घर से केवल आधा किलोमीटर दूर कटान और बाढ़ से इस गांव को बचाने के लिए पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ और अधिकारियों का हमेशा से यही हाल है। जब बाढ़ आ जाती है तो कहते हैं जल स्तर कम हो जाए तब कार्य होगा। जब जल स्तर कम हो जाता है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। यह कई सालों से चला आ रहा है और नदारद रहते हैं अपने कार्य से। और आज जब बाढ़ की दयनीय स्थिति हो गई है तो ये लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं और करने कह रहे हैं। पूजा पाठ कर रहा है। नहीं, हमें भी जानकारी मिली कि बाढ़ विभाग भगवान के भरोसे है। भगवान पे आस्था बहुत अच्छी बात है, उसको कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस बाढ़ के तटबंध को बताने के लिए पूर्ववर्ती सरकार से लेके और वर्तमान की सरकार में कई करोड़ रुपया खर्च हो चुके, वर्तमान में भी 6-7 करोड़ का टेंडर है बाढ़ का, और उस बाढ़ के लिए तटबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए, वहाँ बोल्डर से पिचिंग होना चाहिए। उस बाढ़ को बचाने के लिए एनसी और एक्सियन और एससी ये पूजा कर रहे हैं। तो गांव का जो कटान होगा उसको कौन रोकेगा? एनसी उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि एक्सियन लेंगे?